बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान फोत होगा उसकी कब्र में पहली सुबह शाम और रात जैसी होगी। उसके साथ क्या होगा पूरी तफसील के साथ आज मैं बयान करूंगी, इसलिए वीडियो मुकम्मल सुनिएगा। मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर हर शख्स ये यकीन रखता है कि इससे दो चार होना और इसका तल्ख जाम पीना ज़रूरी है। ये यकीन हर किस्म के खटके और शोबे से बालातर है, क्योंकि जब से दुनिया कायम है किसी नफ्सो जान ने मौत से छुटकारा नहीं पाया है। किसी भी जानदार के जिस्म से रूह निकलने और जुदा होने का नाम मौत है। हर इंसान ख्वाह किसी मजहब से वाबस्ता हो या ना हो, अल्लाह या गैरुल्लाह को माबूद मानता हो या ना मानता हो, इस हकीकत को ज़रूर तस्लीम करता है कि इसकी दुनियावी ज़िंदगी आर्जी और फ़ानी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और पूछने लगा कि ए इमाम अली, कब्र में इंसान की पहली रात कैसी गुजरती है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके दोस्त, अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार उसे दफना कर छोड़ कर चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़ कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, अपनी मौत को याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दों से ऐलान करती है कि मैं गुर्बत और तन्हाई का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मिट्टी का ढेर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र उसे मरहबा कहकर खुशखबरी देती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में से तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरे पास आ गया। आज मेरा एहसान देख, ये कहकर कब्र कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, जहाँ से उसको ताज़ी हवा आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक थे और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप एक कब्र पर बैठ गए और फरमाया कि ये कब्र हर रोज़ बा आवाज़ बुलंद कहती है कि आदम की औलाद, तू क्यों मुझे भूल गया? क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, गुर्बत का घर, वहशत का घर और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा उसके लिए कुशादा हो जाऊँगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या तू फिर आग का एक तंदूर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र उसे कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हो, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा? क्या तुझे मालूम न था कि मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ? तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर नडर कर दिया था और तू मेरी पुश्त पर बहुत अकड़ कर चलता था? अगर वो मुर्दा नेक होगा तो जवाब देने वाले उसे जवाब देंगे कि ए कब्र, तू देख तो सही इसके आमाल कैसे हैं। ये अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से दूर रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म उस वक्त मुनव्वर हो जाता है और उसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा कब्र में पहुंचता है और उन लोगों के घरों की आवाज़ भी सुनता है जो उसके साथ जनाजे में गए हों। मुर्दे से उसकी कब्र कहती है कि ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने उन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदआमाल मुर्दे से कब्र कहती है कि तूने मेरी तारीकी, मेरी वहशत में मेरी तन्हाई और तंगी, मेरा गम तुझे याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र उसको जकड़ लेती है और फरिश्ते उसको हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि उसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की उस पर खोल दी जाती है और वो मुर्दा हशर तक इस अजाब में मुब्तला रहता है। मरने के बाद हर मुर्दे को सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। फरिश्ते जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत उड़ाते हैं। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अजाब कब्र के 3 हिस्से हैं। एक तिहाई अजाब पेशाब से ना बचने के सबब,
ایک تہائی عذاب غیبت کے سبب اور ایک تہائی عذاب چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ہم قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے۔ اچانک وہ خچر اس طرح بتکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا۔ وہاں دیکھا تو 4، 5 یا 6 قبریں تھیں۔ ارشاد فرمایا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں جانتا ہوں۔ پوچھا، یہ کب فوت ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ یہ شرک پر مرے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا، ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔